द साउंड ऑफ मैजिक एपिसोड नंबर 3। इल्दियोंग कहकर चला जाता है। हारी रात को बैठी सोच रही होती है। वो अपनी बहन से कहती है क्या तुमने ट्रिप पर नहीं जाना था। उसकी बहन कहती है नहीं, ये बहुत एक्सपेंसिव है और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मज़ा आने वाला था। इस तरह कहकर चुप कर जाती है और सो जाती है। फिर हारी स्कूल जाती है। इल्दियोंग बैठा होता है, साथ आहरी भी जाकर बैठ जाती है। आरी कहती है ठीक है मैं ये करूँगी, और मुझे कितने नंबर लेने हैं। तो इल्दियोंग कहता है अंडर 90। आरी पूछती है कि आप मुझे कितने पैसे देंगे। वो कहता है 200,000 वॉन अब, और फिर 300 इससे भी ज़्यादा बाद में दूंगा जब रिज़ल्ट आउट हो जाएगा। आरी कहती है ठीक है। वो उसे पैसे देता है और वो पकड़ लेती है। तभी हाना आ जाती है और कहती है तुम लोग क्या कर रहे हो। वो कहती है देखो मैंने सब कुछ देख लिया, तुम मुझे बताओ तुम लोगों ने हाथ पकड़े हुए थे ना, क्या तुम लोग डेट कर रहे हो। फिर वो लोग पेपर देते हैं। हारी जानबूझकर अपने क्वेश्चंस रॉन्ग करती है। आहरी बैठी रो रही होती है। तभी मैजिशियन आता है। वो कहता है तुम क्यों रो रही हो। वो कहती है नहीं मैं नहीं रो रही। वो कहता है तुम्हें पता है इस म्यूज़ियम पार्क की ख़ास बात क्या है। वो कहती है क्या है। वो कहता है ये सारी परेशानियाँ भुला देता है। फिर वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं। मैजिशियन कहते हैं तुम अगर मैजिक वर्ड्स कहोगे तो तुम्हारा सारा दर्द दूर हो जाएगा। फिर वो उसे फ़िज़ा में लेकर जाता है, उसे बहुत प्यारी प्यारी जगह दिखाता है और उसे घोड़ों पर सफ़र भी करवाता है। फिर अगले दिन उस्ताद क्लास में आता है और कहता है गैस करो मैं आज क्या लाया हूँ। तुम्हारी रिपोर्ट लाया हूँ जो तुम लोगों ने एग्ज़ाम्स दिए थे। टीचर कहता है वो स्टूडेंट जिसने हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लिए हैं और टॉप किया है वो है इल्दियोंग। सब स्टूडेंट्स क्लैपिंग करते हैं। तो उस्ताद उसे उसका रिज़ल्ट देने जाता है। इल्दियोंग क्लास से बाहर आकर आहरी को पैसे देता है और कहता है गुड जॉब। आहरी कहती है तुम ये सब क्यों कर रही हो, अगर तुम मुझे ये पैसे ना देते तब भी तुम हर सब्जेक्ट में फ़र्स्ट आ सकते थे। कहता है जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया और जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। अगर तुम अगले पेपर्स में भी मेरे लिए ये काम करना चाहती हो तो लेट मी नो। मैं तुम्हें हर प्रोजेक्ट के लिए 200,000 वॉन देने के लिए तैयार हूँ। वो कहती है ठीक है। हारी उसे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाकर देती है। उसके बदले में इल्दियोंग उसे पैसे देता रहता है। इस तरह काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। फिर पुलिस स्कूल में जाती है और टीचर से बात करती है क्या आपने उस लड़की के बारे में कुछ भी पूछा है। तो सर कहते हैं नहीं मुझे अब तक उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता चल सका, जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। दो लड़कियां बात कर रही होती हैं। आहरी सुन लेती है। मैजिशियन के पास जाती है। मैजिशियन कहता है हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। चलो तुम मुझे अपना ये बैन दे दो। वो उसे दे देती है। वो उसका अंडा बनाता है फिर उसे गायब कर देता है। फिर वो अंडा बना लेता है। आहरी कहती है मुझे भी इतना तो पता है, एलिमेंट्री स्कूल में हम लोगों ने भी एक मैजिक शो किया था। कहते हैं अच्छा सच में। फिर वो अंडे का फूल बना देता है। वो कहता है इस बारे में क्या ख्याल है। वो कहता है क्या ये भी तुमने किया था मैजिक शो में। वो कहती है नहीं दैट्स इनक्रेडिबल। कहता है हाँ ये है। तभी कुछ खड़का होता है, वहाँ पर इल्दियोंग छुपा होता है। कहता है मुझे लगता है कोई बाहर है। कहती है क्या मतलब कोई बाहर है। वो फ़ौरन चुटकी बजाता है और फूल उसके कान के ऊपर चला जाता है। वो कहता है ये मिस डायरेक्शन है। वो कहती है मिस डायरेक्शन। उसे शीशा दिखाता है तो फूल उसके बालों पर लगा होता है। कहता है ये एक ट्रिक है। वो उस फूल की एक पत्ती तोड़ता है और आग में लगाकर उसका एक गुलाब बना देता है। इल्दियोंग ये सब कुछ देख रहा होता है और बहुत से सैड सा होता है। फिर आहरी चली जाती है तो इल्दियोंग मैजिशियन के पास जाता है। मैजिशियन कहता है मुझे लगता है तुम मुझ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो या फिर मैजिक में। इल्दियोंग कहता है मैं वर्रिड से ज़्यादा सस्पिशियस हूँ। वो कहता है क्या तुम अपने सिवा किसी और दूसरे लोगों के बारे में परेशान होने के बारे में अफोर्ड कर सकते हो। वो कहता है मैं। इल्दियोंग कहता है आई कैन ऑलवेज अफोर्ड इट। मैजिशियन पूछता है क्या तुम मैजिक पर यकीन रखते हो। कहता है क्या। कहते तुमने आज अंडरवेयर पहना हुआ है। कहता है हाँ क्यों। वो उसका अंडरवेयर निकाल लेता है। हम कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो। मैजिशियन कहते हैं मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो। मैं हमेशा ऐसे ही मूड में रहता हूँ। मैजिशियन कहते हैं तुम किस बारे में इतने परेशान हो। वो उसके उसी जख्म को हाथ लगाता है। वो कहता है डोंट टच मी। इल्दियोंग गुस्सा होकर चला जाता है। मैजिशियन पीछे से कहता है क्या ये बहुत कोल्ड है जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो। मैजिशियन उसे किसी और ही सोच में ले जाता है। इल्दियोंग उसे बहुत हैरानी से देख रहा होता है। वो कहता है तुम मुझे एडमायरेबल या बहुत रिस्पेक्ट वाली निगाह से देख रही हो, पहले की निस्बत क्या हुआ, कुछ चेंज हुआ है। इल्दियोंग घर आ जाता है। फिर वो अपने बाबा के साथ स्कूल जा रहा होता है। कबाब कहता है काफ़ी दिनों से मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए, बताओ कितने चाहिए। वो कहता है 2 मिलियन वॉन। कहते हैं अच्छा मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँगा।
इल्दियोंग अपनी जेब में देखते हैं, वहाँ पर इनविटेशन का एक कार्ड होता है। दूसरे दिन जब आरी इल्दियोंग को प्रोजेक्ट देती है, वो कहता है हे सुनो, तुम्हारा उस मैजिशियन के साथ क्या रिलेशन है। वो कहती है क्या मतलब। वो कहता है मैंने तुम्हें म्यूजियम पार्क में जाते हुए देखा है। क्या तुम्हें उस आदमी के बारे में कुछ भी पता है, उसका नाम, उसकी एज या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या कुछ और कुछ भी। कहता है तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता है। हारी चुप रहती है। वो कहता है फिर तुम किस तरह हो, वो डेंजरस भी तो हो सकता है, इस कदर बेवकूफ़ किस तरह हो सकती है, तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता और फिर भी तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करती हो। हारी कहती है तुम इतने क्यूरियस क्यों हो, इसका तुमसे कोई भी लेना देना नहीं। वो कहता है प्लीज़ दोबारा वहाँ पर कभी मत जाना। इल्दियोंग कहता है मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, प्लीज़ दोबारा वहाँ पर कभी मत जाना। हारी मैजिशियन के पास जाती है और कहती है तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है फरनाओ रुई। कहती है तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है। वो कहता है हाँ एक है। तोता कहता है फरनाओ रियोल इज़ माइन। वो कहता है हाँ मैं तुम्हारा ही हूँ। शिन कहता है तुम्हें पता है यहाँ से एक पैराडाइज का रास्ता जाता है। वो कहती है क्या मतलब। कहता है ये मेल बॉक्स में पता है, जब भी कभी तुम इसमें लेटर डालोगे तो मेरी मदद के बगैर ये वहाँ तक पहुँच जाएगा जिसकी तुम ख्वाहिश करोगी। हो सकता है तुम अपनी माँ से वापस जवाब हासिल कर सको। वो कहता है तुम्हारी चॉइस है, अगर तुम मुझ पर यकीन करना चाहती हो तब भी ठीक है, अगर नहीं करना चाहती तब भी तुम्हारी चॉइस है। भी हारी मेल बॉक्स में अपना ब्रेसलेट डालती है, तभी तोता आता है और कहता है क्या मतलब तुम इस पर यकीन रखती हो इडियट, मैंने समझा था तुम सिर्फ बेवकूफ़ हो लेकिन तुम तो अगली भी हो और बेवकूफ़ दोनों। जल्दी से अपनी ब्रेसलेट निकाल लेती है, जा रही होती है तभी उसे एक लेडी मिलती है। वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है मैं एक स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर मैजिक सीख रही हूँ। वो कहती है अच्छा मुझे लगता है ये मैजिशियन आजकल मैजिक सिखा रहा है। हरी मैजिशियन से मैजिक सीख रही होती है, उसकी बॉल नीचे गिरती है, वो उठाने जाती है तभी इल्दियोंग वो बॉल उठाता हुआ अंदर आता है। पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो इल्दियोंग कहता है ये मुझसे भी रिलेटेड है। इल्दियोंग कहता है डोंट माइंड मी, तुम लोग जो भी कुछ कर रहे थे वो कर लो। मैजिशियन दोनों को मैजिक करके दिखाता है। हारी बहुत अमेज्ड होती है। इल्दियोंग बहुत जल्द से फील करता है और कहते हैं तुम्हें ये मैजिक चीज़ें तुम्हें अमेज कर रही हैं। वो कहती है हाँ। इल्दियोंग कहते हैं मुझे लगता है मैंने इसे यूट्यूब पर भी देखा था। वो उन्हें बहुत सारे मैजिक दिखाता है। हारी इल्दियोंग से मिलती है और कहती है देखो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी रकम वापस कर दूंगी, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं काम करूँगी। वो कहते हैं लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। आरी क्लास में बैठी होती है, एक लड़की उसके पास आती है और कहती है तुम्हें टीचर बुला रहा है। सर आरी को कहते हैं तुम्हें पता है इल्दियोंग की मामा ने मुझे कॉल की थी और कहा कि रिसेंटली उसके अकाउंट से काफ़ी ज़्यादा रकम विड्रॉ करवाई गई है और वो बहुत ही डिप्रेस नज़र आता है, वो उसके बारे में बहुत परेशान है। कहते हैं 20 साल के एक्सपीरियंस से मुझे ये लगा शायद उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है या उसे कोई बुलेट करवाया जा रहा है। पता है फिर मैंने ये पोस्ट देखी। आरी वो पिक देखती है जिसमें इल्दियोंग आरी को पैसे दे रहा होता है। यहीं पर एपिसोड का अख्ताम हो जाता है।